टीके का उत्सव हुआ, प्रसाद मिलने का है इंतजार। टीके का उत्सव हुआ, प्रसाद मिलने का है इंतजार। प्रसाद में हुई देरी, दुरुस्त होने का है इंतजार। जी हां, वैक्सीन का, वैक्सीनेशन सेंटर का शटर है डाउन, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। कोरोना से जंग में बड़ा हथियार माने जा रहे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। कई राज्यों में टीकाकरण पर रोक लग गई है। जहां टीके लगा रहे हैं वहां भी लोगों को स्लॉट नहीं मिल पा रहे। कहीं 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगता है तो कहीं 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। एक और सरकार साल के अंत तक सभी के टीकाकरण का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर कुल मिलाकर 2 खुराक लगवाने के बीच के समय को बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक समेत कई राज्यों में टीकों की कमी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटरों पर ताले नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में कोवैक्सीन की सप्लाई ना होने की वजह से लोगों को पहली खुराक नहीं दी जा पा रही है, ताकि 45 प्लस वालों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा सके। वैक्सीन पर सियासत भी जारी है। दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम वैक्सीन की कमी होने का दावा करते हैं, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप है कि वैक्सीन को बांटने में दिल्ली सरकार कंफ्यूज है, नाकाम है। कोरोना से बचाव के लिए आपको खुद पर, अपने परिवार पर, सामाजिक स्तर पर जो भी जरूरी कदम हैं, आवश्यकताएं हैं, उसे हमें उठाने ही हैं। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। वो भी ऐसा पहनना है कि नाक और मुंह पर पूरी तरह से ढका रहे। दूसरी बात, आपको किसी भी प्रकार के खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नहीं चलना है। पहले तो खुद को यथासंभव दूसरों से अलग करना है, फिर जल्द से जल्द कोरोना टेस्ट करना है, और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक डॉक्टरों से जो दवाई बताई है वो जरूर लेते रहना है। साथियों, बचाव का एक बहुत बड़ा माध्यम है कोरोना का टीका। केंद्र सरकार और सारी राज्य सरकारें मिलकर ये निरंतर प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को तेजी से टीका लग पाए। कोरोना के दिल्ली में 10,000 से कम केस आए हैं। पिछले 24 घंटों में लगभग 8,500 केस आए हैं दिल्ली में। दिल्ली में संक्रमण दर भी काफ़ी कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण दर केवल 12% रह गई है। अस्पतालों में भर्ती लोगों की संख्या भी अब काफ़ी कम हो गई है। पिछले 10 दिनों में दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मरीज कम हो गए हैं। आज पेसो जो है, ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मेट्रिक टन के आसपास की थी, मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है, और ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सप्लायर से कितना कितना ऑक्सीजन रोकने के लिए गुहार किया गया। आज जब ऑक्सीजन आने लगा आपको, तो आपने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। अरविंद जी, ये स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का काम किसका है? कौन बनाएगा स्टोरेज कैपेसिटी? रेमडेसिविर तो मोदी जी दे ही रहे हैं,
टोसिलिजुमैब तो मोदी जी दे ही रहे हैं, प्रेडनिसोलोन और बाकी जो आपके स्टीरॉइड्स है वो मोदी जी दे रहे हैं, वैक्सीन भी मोदी जी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी मोदी जी दे रहे हैं, डीआरडीओ बेड्स बना रही है। कल परसों में हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाया कि आप बेड क्यों नहीं बना रहे हैं यहां पर। सब कुछ तो केंद्र सरकार कर रही है, ऑक्सीजन भी दे रही थी। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना किसका काम है? राज्य में स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना ऑक्सीजन को लेकर यह आपका काम है। दो काम मुख्यतः आपका था, ये राज्य के अंदर ऑक्सीजन कैसे वितरित होगा। जब डोर स्टेप डिलीवरी आपको केंद्र सरकार ऑक्सीजन का कर देगी तो किस प्रकार राज्य में आवंटित होगा और कहां स्टोरेज होगा, ये दो काम आपके थे। दोनों काम में आप फेल हो गए। मुझे दुख है कहते हुए कि ये जो क्राइसिस था जिसको आप मैनेज कर सकते थे, ऑक्सीजन का स्टोरेज कर करके, उसका रैशनलाइजेशन करके, उचित तरीके से उसको राशनिंग करके, उचित तरीके से उसको भेज करके, उसका समय रहते ऑडिट करके, ये सब आपने नहीं किया और जिसका नतीजा हमने कई मरीजों को जयपुर गोल्डन में, बत्रा अस्पताल इत्यादि में हमने खोया है। अरविंद जी, आपको जवाब देना होगा और मैं आशा करता हूं आप और मनीष सिसोदिया जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय में न केवल जवाब देंगे अपितु क्षमा याचना भी करेंगे, क्योंकि आपका काम केवल और केवल कंफ्यूजन फैलाना है। कंफ्यूजन और पैनिक मत फैलाइए, जमीन पर उतरिए, काम करिए और काम करके लोगों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करिए। जी हाँ, आप सुन रहे थे डॉक्टर संबित पात्रा को, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली में 18 से ऊपर वालों का कल भी वैक्सीनेशन नहीं होगा। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 18 से ज्यादा का वैक्सीनेशन नहीं। वैक्सीन की कमी के चलते 140 सेंटर बंद। 45 से ज्यादा के लिए 5 दिन की वैक्सीन बची। दिल्ली में 13 मई को करीब 1.25 लाख वैक्सीन डोज लगे। इस वक्त की बड़ी खबर जी हां, बड़ी खबर के बाद इसी पर चर्चा और बहस करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ देश के सियासत के, जी हां, अलग अलग सियासी दलों के नामी गिरामी प्रवक्ता हमारे साथ पैनल पर हैं। हमारे साथ मशहूर डॉक्टर और लगातार कोरोना काल में लोगों के लिए हमेशा हाजिर रहने वाले, 24 घंटे तत्पर रहकर लोगों की सेवा करने वाले ऐसे डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ हैं। डॉक्टर मलिक, आपका स्वागत है देश का सवाल में। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, जी हां, तेज तर्रार प्रवक्ता और काफी समय बाद बहुत सारी एंटीबॉडीज लेकर आए ऐसे भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी हमारे साथ हैं। जी हां, सबसे पहले चूंकि वैक्सीनेशन को लेकर बात है और चर्चा है, तो हम इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अनिला जी, आपसे मेरा सवाल है, टीका उत्सव हुआ, लोगों को प्रसाद का इंतजार है, प्रसाद नहीं मिल पा रहा। यह देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे एक मित्र हैं जो कि एक टीकाकरण केंद्र पर गए और वहां पर उनको ये पट्टी, ये कागज लिखा हुआ मिला कि टीका नहीं लग सकता, और टीका नहीं लग सकता, कब तक नहीं लगेगा इसका आगे की जानकारी भी नहीं। अब आप बताइए कि आखिर हर जगह ये कहा जा रहा है कि टीका लगवाएं। जी हां, कोरोना से बचाव में मास्क, सैनिटाइजेशन और हाथ बार बार धोते रहने के अलावा अगर रामबाण कुछ दिखाई दे रहा है तो वो है टीका। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आखिर टीका कब लगेगा जब आदमी को ये लगे कि जी हां वो थोड़ा सुरक्षित है। जी, ये कहां, उत्तर प्रदेश का है या दिल्ली प्रदेश का है आपके मित्र? जी, ये नोएडा का है। मेरे मित्र शांतनु सलील वहां पर गए थे, शांतनु श्रीवास्तव, वो वहां जाकर देखा उन्होंने तो ये लगा पाया। ये उन्हीं के मैसेज से मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल होंगे, उनके जो आपने अभी दिखाया है इसमें बिल्कुल सच्चाई होगी। वो इनके वॉक इन वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल गए होंगे। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है, टीकाकरण हो रहा है। मैं आपको बताऊं मनीष, कल जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने और मेरे लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किया, पहले किया, जैसे बुकिंग खुली उन्होंने तुरंत रजिस्टर किया और अब कल उनका वैक्सीनेशन भी हो रहा है।
ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। इस वक्त फ्री फ्लो ऑफ वैक्सीन, अगर आप कहें कि आज की तारीख में फ्री फ्लो ऑफ वैक्सीन है, मैं कहूंगी कि नहीं है। इसका तरीका क्या है? तरीका यह है कि आप पहले अपने आप को रजिस्टर करा लीजिए, ऑनलाइन रजिस्टर करा लीजिए। वो जैसे ही रजिस्टर आप होंगे तो आपको दिन, समय, अस्पताल सब कुछ आपको अलॉट हो जाएगा। आप जाइए और वैक्सीनेशन कराइए। मैं अपने खुद का परिवार जानती हूँ, हमने कोई आउट ऑफ वे जाके किसी का ऑब्लिगेशन नहीं लिया, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया और टीका करवाया। पर ये हाँ, अगर ये कोई जाके वॉक इन करके उसी वक्त कोई सोचे कि वैक्सीन लग जा रहा है, तो अभी उसके लिए शायद थोड़ी सी दिक्कत है। जुलाई के बाद हमें वो दिक्कत भी महसूस नहीं होने वाली है। तो थोड़ा सा कोऑपरेट बिल्कुल करना चाहिए। 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, इससे ज्यादा ही होंगे। पूरे विश्व में अभी तक 140 करोड़ वैक्सीनेशन हुए हैं और मेरा तो देश ही 140 करोड़ की आबादी वाला है। तो यहाँ पर जिस प्रकार की आबादी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप हर वक्त ये जो क्रिटिसाइजेशन वाली पॉलिटिक्स है ना, वो खत्म जी। करनी चाहिए। अनिला जी, एक दूसरे पे टीका टिप्पणी वाली सियासत महामारी के इस काल में खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जी हाँ, अदालत ने भी कहा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जब आप टीका दे नहीं सकते तो डायलर ट्यून पे क्यों कहते हैं कि टीका लगवाइए। यह दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है अनिला जी, किसी और ने नहीं। रीना गुप्ता जी, अनिला जी की अगर आपने बातें और मेरे सवाल के जवाब को सुना होगा तो अनिला जी का साफ कहना है, जी हाँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। आप लोग जबरदस्ती कहते हैं कि कोविन ऐप काम नहीं कर रहा। अनिला जी तो कह रही है ये काम कर रहा है। आपके पास स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, जी उसे कैसे रखे इसकी व्यवस्था नहीं, ऐसा डॉक्टर पात्रा कह रहे हैं। तो इतनी चीख चिल्लाहट क्यों, रीना जी? देखिए मनीष जी, ये जो वैक्सीनेशन का इशू चल रहा है, ये आज की बात नहीं है। हमें कम से कम 2 महीने से पता था कि देश में वैक्सीनेशन की कमी चल रही है। जब पिछले साल वैक्सीन बन रही थी तो पूरा विश्व जो था वो अपने वैक्सीन के ऑर्डर साइन कर रहा था। आप देखिए, अमेरिका ने और यूरोप ने तो इतनी वैक्सीन खरीद ली कि वो अपने पूरे सिटीजन्स को 2 बार भी वैक्सीनेट कर दे तो भी उनके पास वैक्सीन बच जाएगी। और हम इंडिया, जो कि विश्व की वैक्सीन फैक्ट्री माना जाता है, आज की तारीख में हम वैक्सीन के लिए मोहताज है। चलिए, मैं अनिला जी की बात से बात मानती हूँ कि बीता जो हुआ गड़बड़ उसको भूल जाइए, आगे अच्छी तरह से इसकी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मनीष जी, आज की तारीख में भी जो वैक्सीनेशन पॉलिसी है वो बिल्कुल ही एकदम ही, मतलब पूरे देश के जो स्पेशलिस्ट हैं, चाहे इंडिया के स्पेशलिस्ट हो चाहे WHO के स्पेशलिस्ट हो, सब कह रहे हैं कि देश की वैक्सीन पॉलिसी बहुत ही गलत वैक्सीन पॉलिसी है। वैक्सीन पॉलिसी ये होनी चाहिए कि पूरे देश को फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि हम इंडिया में वैक्सीनेशन कर रहे हैं, 50 साल से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। हमेशा से ऐसा हुआ है कि केंद्र सरकार वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट वैक्सीन लगाती है। अब आज की तारीख में जब पूरे विश्व में वैक्सीन की किल्लत है, तब आप बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल सब ग्लोबल टेंडर निकालें और अपना अपना वैक्सीन का इंतजाम करें। अब आप देखिए मनीष जी, 30 स्टेट्स, 30 स्टेट्स और जाने कितने प्राइवेट हॉस्पिटल और मुश्किल से 5 या 6 वैक्सीन सप्लायर। अब हम उनके सामने जाके कहेंगे, दिल्ली सरकार कहेगी मैं वैक्सीन आपसे 800 रुपए में खरीद लेता हूँ, रीना जी, वाले कहेंगे नहीं सर, आप हमें 850 में दे रीना गुप्ता जी, ये कोई भिंडी थोड़ा खरीदी जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। रीना जी, सरकार कह रही है अब दो नहीं 8 टीकों का विकल्प मिलने वाला है। कुछ ही महीनों की बात है। जी हाँ, फिर ये बात पुरानी हो जाएगी। 8 टीकों का विकल्प मिलेगा और आज से टीके को रूसी ताकत भी मिल गई है। मैं आऊंगा रीना जी, हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। मुझे ऐसा लगता है आप स्वस्थ महसूस कर रहे होंगे, ढेर सारी एंटीबॉडीज आ गई है आप में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर सुरेंद्र जी, अगर मैं आपसे कहूं तो आप हो सकता है कि निश्चित टिप्पणी करेंगे, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यूपी में जो काम हो रहा है कोरोना को लेकर बहुत बेहतर काम है। आपको जरूर तकलीफ हो रही होगी भाई सुरेंद्र जी। मनीष भाई नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका।
और आप जिस तरीके की आज बहस लेकर के आए हैं, बरसों के बाद आपने अपना स्पॉन्सर भी चेंज कर दिया है और शायद कुछ खुद भी चेंज हुए हैं, तो दोनों के लिए आपको बधाई। आज आप जनता के भी मुद्दे उठा रहे हैं, सारी चीजें उठा रहे हैं। यहाँ पर कौन सा facet.com दिखाई दे रहा है पुराने की चाइनीज की जगह पर। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी बात है, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे इस शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। आप समझिए, अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक हमारी जो टीका बनाने वाली दो बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने 3-3, 4-4 लेटर लिखे केंद्र सरकार को कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कितना हम आपको टीका दें, आप हमें बता दीजिए। आप हमें 3,000 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगे थे, 1,500 करोड़ रुपए बायोटेक ने मांगे थे। उन दोनों को पैसा देने में भारत की सरकार 28 अप्रैल को देती है। 28 अप्रैल को ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जब तक पूरी दुनिया एडवांस में बुकिंग कर चुकी थी बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर में। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, उसी ड्यूरेशन में जब ये कंपनियां मांग रही थी आपसे ऑर्डर, उस वक्त हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि साहब बड़ा वो हो रहा है, और लोगों ने तो कहा था करोड़ों लोग मर जाएंगे, लाखों लोग यहाँ हो जाएंगे। हमने क्या नाम जो है हिंदुस्तान को भी बचा लिया, 150 देशों में हम लोग विश्व गुरु बन गए। ये सारी की सारे जो आत्ममुक्ता थी, इसके बाद जब सेकंड वेव आई, उसके बाद उससे पहले भी प्रधानमंत्री जी के जो स्वास्थ्य सलाहकार थे राघवन साहब, उन्होंने भी कहा थर्ड वेव आ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो इतने आत्ममुक्त थे कि बंगाल की चुनाव में इतनी भीड़ इन्होंने कभी नहीं थी देखी, दीदी और दीदी ही करते जा रहे थे। अब इस वक्त की परिस्थिति यह है कि 28 अप्रैल को जिस आदमी ने पैसा दिया हो, जिस सरकार ने पैसा दिया हो, तो पहले टीका किसको मिलेगा ये देखने वाली बात है। आप कुछ भी कर लीजिए, कितनी भी बहस करवा लीजिए, 18 से 44 साल का टीकाकरण पूरी ताकत के साथ अगस्त से शुरू हो पाएगा। ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, क्योंकि तब तक टीके है ही नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनियां भी कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है। मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, 1 मई से इन्होंने शुरू किया था टीकाकरण 18 से 44 का पूरे देश में, 56 करोड़ के आसपास देश लोग। 22 लाख टीके परसों तक लगे हैं, 12 तारीख तक 1844 के 56 करोड़ लोगों में 22 लाख टीके लगे, केवल वो भी पहली डोज। पूरे हिंदुस्तान में कहते हैं 17 करोड़ डोज लगी है। टोटल जो डबल वैक्सीनेशन है 2.49% का हुआ है। आप इस चीज को कह करके किसको हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात आप आ जाइए उत्तर प्रदेश पे। उत्तर प्रदेश में WHO का वो लेटर उठा लीजिएगा मनीष भाई, अगर आपने पढ़ा हो, उस लेटर में एक जगह भी ये लिखा हो कि हम उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ करते हैं। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप स्वयं डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आप अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं। जी सुरेंद्र जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे ब्रेक भी लेना है। और डॉक्टर रवि मलिक, जी हाँ, डॉक्टर रवि मलिक एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो कि कोरोना काल में मानवता की उन्होंने जमकर सेवा की है और लगातार प्रयासरत हैं। तो भाई सुरेंद्र, आपके पास आऊंगा मैं, डॉक्टर रवि मलिक के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मलिक, इस समय जो समस्या है, लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो गया है कि जो कोविशील्ड पहले 1 महीने के गैप में दूसरी खुराक लेनी थी, वो 1 महीने से बढ़कर 4 से 6 सप्ताह हुई। उसके बाद अब बात आ गई कि 12 से 16 सप्ताह के बीच में आप दूसरी खुराक ले सकते हैं। पहले डॉक्टर मलिक इसको आप साफ करें कि आखिर ये है क्या, ये माजरा क्या है, और इसके बाद लगातार कुछ और सवाल आपसे हम करेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ों दर्शक इस समय आपको सुनना चाहते हैं कि आखिर उनके जीवन में विश्वास का टीका कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मलिक। मनीष जी, इसमें मैं आपको बताऊंगा, सरकार ने 3-4 पद्धतियां भी चेंज की हैं वैक्सीनेशन स्ट्रेटजी में। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि कोविशील्ड जो है वो 12 से 16 हफ्ते पे लगेगी बनस्पत के पहले लगने के, नंबर 1। नंबर 2, बहुत अच्छा स्टेप ये लिया कि कोवैक्सीन जो है उसकी ट्रायल्स जो है वो इन्होंने अनुमति दे दी है फेज 2nd और 3rd ट्रायल की कंपनी को, भारत बायोटेक कंपनी को, कि वो ट्रायल बच्चों के अंदर शुरू करते हैं। 2 से 12 साल के बीच में बच्चे, 520 बच्चे सिलेक्ट भी कर लिए गए हैं। एम्स पटना और एम्स दिल्ली में ये वैक्सीनेशन देनी शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज सरकार ने ये कही है
कि लैक्टेटिंग वुमेन जो कि स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चों को, उनको वैक्सीन लगेगी। और चौथी चीज है कि प्रेग्नेंट महिलाएं भी अपनी वैक्सीन चूज करके ले सकती हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं ये डिफरेंट आई हैं वैक्सीन के बारे में। अब ये वैक्सीन की एक साइंटिफिक कमेटी होती है जो कि इन सबको स्टडीज करती है। उनका पूरा कागजों का पुलंदा होता है, रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि सरकार के पास जाते हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है और उसके बाद में स्ट्रेटजी में चेंज किया जाता है। तो क्योंकि ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं है, तो इसके बारे में पहले हम जो है कोविशील्ड 4 हफ्ते के इंटरवल पे देते थे, फिर 6 से 8 हफ्ते में आया। जब 6 से 8 हफ्ते का इंटरवल सरकार ने किया, तब आधार पूना वाले ने कहा कि 8 से 12 हफ्ते में लगवाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन 90 से 94% होगी। तो अगर 2 डोज के बीच में फासला ज्यादा लंबा हो जाएगा तो बेहतर होगा। लेकिन सरकार ने उस वक्त इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। शायद सरकार चाहती थी इसमें और रिसर्च पेपर्स देखे, लेकिन अब सरकार ने यह ऐलान किया कि 12 से 16 हफ्ते के ऊपर भी अगर हम वैक्सीन देते हैं सेकेंड डोज तो वो सक्षम रहेगी, अच्छी रहेगी। तो ये सरकार की कुछ नीतियां आई हैं। अब मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊं। देखिए, हमारे देश में 18 करोड़ वैक्सीन दे दी गई हैं, अमेरिका में 26 करोड़ दी हैं, जबकि अमेरिका के अप्रूवल्स बहुत पहले आ गए थे। इसको अगर सकारात्मक रूप से देखें तो अगर यूके की पॉपुलेशन हमारी होती तो हम घुमा के 3 बार वैक्सीनेट कर चुके होते। यूके की पॉपुलेशन केवल 6 से 7 करोड़ है। हमारे यहाँ पे हैंडीकैप है, हमारी पॉपुलेशन 138 करोड़। डॉक्टर मलिक, उस हिसाब से वैक्सीन डॉक्टर मलिक माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। ब्रेक के बाद आएंगे और चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2 से 8 टीकों का विकल्प, और इसके अलावा अगर आपके पास टीका नहीं तो टीका लगवाओ का डायलर टून पर आप क्यों सुनाते हैं एक आम उपभोक्ता को। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, इस पर करेंगे बहस। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है और हमारे साथ चारों मेहमान। जी हां, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह राजपूत, हमारे साथ आप पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता जी और डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी हां, जैसा कि मैंने ब्रेक के पहले कहा था, अनिला जी दिल्ली उच्च न्यायालय कह रहा है, जी हां, टीका उपलब्ध नहीं और आप लोगों को फोन पर सुनवा रहे हैं कि टीका लगवाइए। ये कैसा विरोधाभास। और इसके साथ साथ कई राज्य जो अलग अलग अपने ग्लोबल टेंडर कॉल कर रहे हैं, तो ये अगर राज्य करेंगे तो केंद्र क्या करेगा? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनको पूरी आजादी है, टीका टिप्पणी कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब मांग सकते हैं और सरकारें जवाब देती भी हैं। तो खैर मैं उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। आपने भी ग्लोबल टेंडर के बारे में बात करी, मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे सकती हूँ कि 4 करोड़ वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर किया गया है। और ये क्योंकि देखिए ऐसा है कि 45 इयर्स एंड अबव वो जो जितनी भी वैक्सीन है सरकार, केंद्र सरकार प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। और जो बाकी 18 टू 44 इयर्स है उसमें 50% सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, पर 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोक्योर करना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ी मतलब आबादी वाला ये यहाँ पर देश है और हमारे देश में इतना ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं हो पा रहा है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन हो जाए, तो उसके लिए हमें ग्लोबली टेंडर करना पड़ेगा और खरीदना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छाई है राज्य सरकारों को। और इसमें सबसे पहल जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने ही की थी। और आज की तारीख में भी अगर आप कंपैरेटिव करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेस देन 15%, 5 to 15% का यहाँ पे इन्फेक्शन का रेट है। तो आप कदम उठाने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ग्लोबल टेंडर भी एक वही कदम है जिससे कि भाई आप प्रोक्योरमेंट कर सके, जहां से वैक्सीन मिल सकती है आनी चाहिए, लोगों को वैक्सीनेट करना जरूरी है। पर ये सबसे बड़ी बात लॉजिस्टिक की हो जाती है। अभी हमने दिल्ली स्टेट का उदाहरण देखा कि भाई वैक्सीन है तो आपके पास लॉजिस्टिक नहीं, ऑक्सीजन है तो आपके पास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। पहले फेज में हमने देखा कितनी वैक्सीन का वेस्टेज हुआ है, जबरदस्त तरीके से वेस्टेज हुआ है। आप बार बार रिंगटोन के बारे में कह रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं जागरूक करना तो बहुत आवश्यक है ना। रिंगटोन सबसे अच्छा तरीका है, हमने पहले भी देखा, अब भी देखते हैं। रिंगटोन के माध्यम से ये भी कहा जाता है कि हाथ धोकर रखिए, सैनिटाइज करके रखिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, मास्क पहन के रखिए।
जागरूकता तो बेहद जरूरी ना। वैक्सीनेट तो होगा, बिल्कुल वैक्सीन लगनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए, परंतु एक जो प्राइमरी और इनिशियल स्टेप है अपने आप को सिक्योर करने का, प्रोटेक्ट करने का, वो तो आप रखें। अनिला जी, साइकिल है तो माइकल नहीं और माइकल है तो साइकिल नहीं। आप कह रही हैं जरूर ऐसा होना चाहिए, लेकिन देश की पूर्व स्वास्थ्य सचिव सुजाता राव ने भी कहा है कि आयात का भार राज्यों पर होना ये ठीक नहीं। अनिला जी, नहीं, देखिए ऐसा है कि एडवाइजर्स तो बहुत है, सब जो है बैठ के एडवाइस देते रहते हैं, है ना। पिच में खेल रहे होंगे विराट कोहली और बड़े बड़े जो भी खिलाड़ी होते हैं, बाहर बैठ के ना एडवाइस बहुत लोग दे देते हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। आज की तारीख में भी वैक्सीनेशन का रेट देख लीजिए, सबसे अच्छा वैक्सीनेशन का रेट जो है हमारे भारत का आया हुआ है, उसने यूएसए और यूके को भी पिछाड़ रखा है। आज की तारीख में भी अगर आप देख लेंगे यूएसए से आप कंपैरिजन करें, जबकि ये डेवलप कंट्रीज है, मेरा डेवलपिंग कंट्री है, उसके बावजूद देख लीजिए इनका जो, हमारा तो अब जो सेकंड फेज है उसका पीक चल रहा है, अब ये नीचे आएगा, ट्रेजेक्ट्री डाउन हो रही है, बहुत जगह हम फ्लैटरिंग भी देख रहे हैं। वहां तो आप देखिए 50,000 केसेस पर डे अभी भी यूएसए में आ रहे हैं। अनिला जी, मैं नहीं कंपेयर करना चाहती, मैं अपने भारत की बात करना चाहती हूँ। आपको अर्थशास्त्र बहुत बेहतर तरीके से समझता है और आंकड़ों की बाजीगरी जो आप कह रही हैं ये मुझे समझने में शायद वक्त लगे, लेकिन रीना गुप्ता उंगली उठा रही हैं और भाई सुरेंद्र राजपूत कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं लगता। रीना जी, अनिला जी की बात से निश्चित आपके गले नहीं उतरेगी, लेकिन आपको लेकर ये कहा जा रहा है कि आपका सिस्टम फेल हुआ, आपका मिसमैनेजमेंट, ना तो आप ऑक्सीजन मैनेज कर पाए और ना ही वैक्सीन को लेकर आपके पास कोई स्टोरेज की व्यवस्था। रीना जी। मनीष जी, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि आज की तारीख में जब गंगा जी में लाशें बह रही हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वैक्सीन का, ऑक्सीजन का, रेमडेसिविर का जो मैनेजमेंट है, जो कि केंद्र सरकार में के हाथ में था, वो ठीक से नहीं हो रहा है। आज भी आपने देखा गोवा, जहां पे भाजपा की सरकार है, वहां पे ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई, कर्नाटका में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मृत्यु हुई, यूपी की तो आप बात ना ही करें, ना वहाँ टेस्ट हो रहे हैं, ना वहाँ वैक्सीन है, ना वहाँ दवाई है, और बल्कि वहां पे जो आवाज उठा रहा है उसके खिलाफ आप मुकदमा और दर्ज कर रहे हैं। तो जो बेचारे लोग, उनके पास इतनी बुरी हालत है, वो आवाज भी नहीं उठा सकते। लेकिन देखिए, जहां तक वैक्सीन का सवाल है, कोई भी विशेषज्ञ हो, चाहे वो देश का हो चाहे वो विदेश का हो, हर विशेषज्ञ ये कह रहा है कि ठीक है आप इंटरनेशनल मार्केट में प्रोक्योरमेंट करिए, लेकिन केंद्र सरकार को सारे स्टेट से उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उसको इकट्ठा करके प्राइस नेगोशिएट करके प्रोक्योरमेंट करिए। आप हमसे पैसा लेना चाहते हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लीजिए। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा आप हमसे पैसा क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि 35,000 करोड़ आपने वैक्सीन के लिए रखा था, 25,000 करोड़ में आप प्राइम मिनिस्टर का एक नया महल बना रहे हैं और पीएम केयर फंड में इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये सब मिला दिए जाए तो पूरे देश की वैक्सीनेशन फ्री में हो सकती है। वो ही वैक्सीन जो देश में 600 रुपए में आप मुहैया करा रहे हैं, वो वैक्सीन बांग्लादेश में 200 रुपए में मिल रही है। हमारी कंपनी, हमारे देश की कंपनी एक्सपोर्ट करके उनको 200 रुपए में दे रही है। और जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा 2 दिन पहले कि जो वैक्सीन का फॉर्मूला है वो आप जी बाकी कंपनियों को भी दे देना चाहिए। रीना जी, बाकी कंपनियों को भी दे देना चाहिए ताकि इसका उत्पादन हो सके। जी, हमारे देश में 7 सरकारी कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हिमाचल प्रदेश में। रीना जी, लेकिन 2 से अब 8 वैक्सीनों का विकल्प होगा, कुछ ही महीनों की बात है भाई। सुरेंद्र राजपूत जी, मनीष भाई, बहुत देर हो गई है, दूसरी वेव आ जाएगी, तीसरी वेव आ जाएगी, चौथी वेव आ जाएगी। तीसरी के पहले मुझे ऐसा लगता है तीसरी के पहले जो बात की जा रही है रीना जी, 216 करोड़ की डोज हम डॉक्टर रवि मलिक से समझेंगे, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक बच्चों के विशेषज्ञ यानी कि पीडियाट्रिशियन है, और आपका कोरोना में जो कार्यक्रम लगाया है, लगातार जो चलाया है इसकी मुहिम को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मलिक, मैं सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं। सुरेंद्र जी, वैक्सीनेशन को लेकर हाहाकार है। जी हां, कीमत को लेकर भी पुकार चल रही है कि आखिर कीमत एक देश एक निशान एक विधान, तो महामारी में वैक्सीनेशन की कीमत एक क्यों नहीं। लेकिन ये सब चीख पुकार से होगा क्या? हमें तो केवल इस समय टीका चाहिए। सुरेंद्र राजपूत जी। देखिए, मैं एक बात कहूं आपसे, हमारे विरोधी दल से अनिला जी, लेकिन
बेसिकली बेहतर होता कि अगर संबित पात्रा जैसे आदमी की जगह पर अनिला जी होती, कम से कम ये उनसे ज्यादा सच बोलती हैं, फैक्ट्स पर बात करती हैं। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि ये ग्लोबल टेंडर सिवाय एक हेडलाइन मैनेजमेंट के कुछ नहीं है। आज की डेट में वर्तमान की स्थिति में यह है कि मात्र 3 कंपनियों को हम हिंदुस्तानियों ने जो है अप्रूव किया है। कल हम किसको अप्रूव करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन आज 3 कंपनियां हैं, जिसमें से 2 कंपनियां भारत में हैं और तीसरी कंपनी ने भी मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर दी है। तो इससे ग्लोबल टेंडर का क्या मतलब है? किसी की भी समझ से परे है सिवाय हेडलाइन मैनेजमेंट की। 22 तारीख को इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश की सरकार ने ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं और 4 मई को जाकर के ग्लोबल टेंडर किया, और उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया उसको भी जरा सा अगर बता देंगी अनिला जी तो बेहतर हो जाएगा। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई कर रही है, लोगों को मरते हुए छोड़ दे रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज अभी जो पात्रा ने आरोप लगाया था दिल्ली सरकार के ऊपर कि साहब इस मैनेजमेंट उस मैनेजमेंट की वजह से इतने लोग मर गए, उनको क्षमा याचना करनी चाहिए, तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र मोदी जी से, अनिला जी के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जितनी मौतें ऑक्सीजन की कमी से हुई है उसके लिए क्या नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हत्याओं का मुकदमा चलेगा? जितनी सैकड़ों की संख्या में लाशें गंगा में बह रही हैं उसके लिए किस पर मुकदमा चलेगा? जिंदा लोगों को तो आप लोग दे नहीं सकते हैं इज्जत, ऑक्सीजन नहीं दे सकते। अनिला जी एक छोटा सा जवाब, लोगों को भी आप अनिला जी सुरेंद्र राजपूत जी को लेकर छोटा सा जवाब, फिर मुझे डॉक्टर रवि मलिक पर जाना है क्योंकि काफी देर से आधी रह गई। जी अनिला जी छोटा सा जवाब। देखिए बिल्कुल देखिए अभी ऑक्सीजन का विषय सुरेंद्र जी ने उठाया। सबसे पहली बात तो ये है कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो, क्योंकि हेल्थ जो है स्टेट इशू है, उनको जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उनको देखना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन एलोकेशन, एक सेकेंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी ना। पैंडेमिक एक्ट के तहत जो मुझे बात पूरी कर, केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है ऑक्सीजन मुहैया। सर मुझे पता है आप मत बताइए ना सुरेंद्र जी, मुझे पता है पैंडेमिक एक्ट के तहत इस वक्त जो केंद्र सरकार करना चाहिए लगातार कर रही है। ऑक्सीजन का एलोकेशन भी कर रही है। एलोकेशन के अलावा प्रोडक्शन हो, जितने स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, चाहे बाहर से आ रहा है, चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस करके ट्रेन जो है लगातार लाई जा रही हैं, एयरलिफ्ट कराना वो भी करी, केंद्र सरकार कर रही है। परंतु मैं उन राज्य सरकारों से पूछना चाहती हूँ कि आपके बड़े बड़े अस्पताल है जिनमें कि आपके अपने ऑक्सीजन प्लांट होने चाहिए, वो भी नहीं थे। आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुअर था और आज पेंडेमिक आया, आपने पेंडेमिक वर्ड इस्तेमाल किया ना, पेंडेमिक है। अनिला जी सारी जिम्मेवारी आप केंद्र सरकार के ऊपर डाल देंगे। केंद्र सरकार तो एलोकेट कर रही है, गलती आपकी है, गलती आपकी है। आपका ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ना लॉजिस्टिक सिस्टम है, ना कोई सिस्टम है। जो व्यक्ति रोज 2-2 हाथ करते हैं ऐसे डॉक्टर मलिक हमारे साथ है। डॉक्टर मलिक, अब तो दिल्ली सरकार ने भी कह दिया कि ऑक्सीजन हमारे पास सरप्लस है। और डॉक्टर मलिक, बचे हुए समय में मैं चाहूंगा कि तीसरी लहर को लेकर हर पालक, हर अभिभावक परेशान है कि बच्चे उसके निशाने पर हो सकते हैं। डॉक्टर मलिक, टीका, बच्चों के लिए भी टीका आ रहा है। ऐसी सूरत में इस कार्यक्रम में बचे हुए समय में हम चाहेंगे डॉक्टर मलिक कि आप बच्चों और बच्चों के साथ साथ उनका बचाव कैसे करें, इसकी जानकारी दें। डॉक्टर मलिक। मनीष जी, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, केवल सकारात्मक डिस्कशन करूंगा, तर्क वितर्क आरोप प्रत्यारोप में ना पड़ते हुए एक पॉलिटिकल प्रोफेशनल की तरह सकारात्मक दिशा दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, हमारे ऊपर 3rd वेव का भी खतरा मंडरा रहा है। वो सितंबर में आती है, अक्टूबर में आती है, नवंबर में आती है, वो बात अलग है, लेकिन 3rd वेव का खतरा मंडरा रहा है। उसके लिए हम लोगों को वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे बच्चे जो लगभग 41% है 18 साल से छोटे, उनमें से एक भी वैक्सीनेटेड नहीं है, उनकी वैक्सीन तुरंत आनी चाहिए। अब वो वैक्सीन तुरंत जो है, बहुत अच्छा सरकार का कदम है कि इसके ऊपर ट्रायल शुरू हो गए हैं और ये बहुत अच्छा कदम है और संभवतः जो है ये वैक्सीन जल्दी आएगी और जल्दी बच्चों को लगनी भी चाहिए। हमारी वैक्सीन की शॉर्टेज, जो मैं पूरे इसको देख रहा था, आपके इनके पूरे डिबेट को सुन रहा था लीडर्स की, तो हमारे को वैक्सीन की शॉर्टेज लगभग जुलाई अगस्त तक की है। मेरा यही
रिक्वेस्ट है अनिला जी से भी, काफी सीनियर लीडर हैं, कि जुलाई अगस्त तक जहां जहां से वैक्सीन हमें मिले हमें ले लेनी चाहिए और वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करना चाहिए ताकि हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ जाए और हम थर्ड वेव से बच जाए और हमारे बच्चे भी थर्ड वेव से बच जाएं। उसके लिए हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। 13 कंपनीज को लाइसेंस मिल चुका है, 3 कंपनीज ऑलरेडी हमें प्रोवाइड कर रही हैं। जाइडस कैडिला भी शायद प्रोवाइड करना शुरू कर देगी संभवतः और हफ्ता 10 दिन के अंदर, जहां तक मुझे ज्ञात हुआ है। लेकिन बाकी कंपनियों से भी सरकार नेगोशिएट करे और मुझे लग रहा है सरकार नेगोशिएट कर भी रही है, क्योंकि वैक्सीन के ऊपर अगर हम 1 पैसा भी लगाएंगे वो हमें 100 पैसे का बेनिफिट देगा। इस बीमारी का इलाज बड़ा महंगा है, इंजेक्शन की मत चिंता करो, 400 रुपए का है, 600 रुपए का है, उस पर वाद विवाद का कोई वो नहीं है, चाहे वो 400 का मिलता है, 600 का मिलता है, 800 का मिलता है। बीमारी का इलाज लाखों का है, हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके इंजेक्शन लाने चाहिए और उनको इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। प्रेजेंट स्पीड जो 20-22 लाख की है। रीना गुप्ता जी, अनिला जी, आप देश का सवाल के कार्यक्रम में अपना वक्त निकाल कर आए, आप सभी का धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जी हाँ, ये सब कहते हैं वैक्सीन जान बचाएगी, सरकार कहती है जल्द आएगी, इसलिए अब शटर डाउन नहीं, शटर जल्दी ओपन हो ताकि लोग अपनी जान बचा सकें। देश का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।